आपने कहा था आज समय एक छलावा है, बात समझ में नहीं आई। कृपा करें, समय और मन क्या है? इसलिए कहा था कि समय है नहीं, समय का अस्तित्व नहीं है। समय का अस्तित्व प्रतीत होता है। जैसे तुम रेलगाड़ी पर चलो और दूसरी रेलगाड़ी, या तुम देखते हो लगता है पेड़ भागे जा रहे हैं। पेड़ कहाँ भागे जा रहे हैं? वो तो रेल भागी जा रही है। ऐसे ही ये सूरज और पृथ्वी की क्रमिक गति से लगता है कि दिन रात ये सब हो रहा है। अगर मान लो कि पृथ्वी और सूरज दोनों स्थिर हो जाएं, तो फिर कहाँ समय है? समय का अस्तित्व कहाँ है? कोई समय नहीं है। लेकिन आकाश है, इसलिए जो भी है समय के अंतर्गत तुम देखते हो तो समय का कोई अस्तित्व नहीं है। समय एक सापेक्ष चीज है, एक रिलेटिव चीज है। लेकिन जो आकाश है, ये जो आकाश है, ये इसका अस्तित्व है, क्योंकि पूरा आकाश परमात्मा से भरा है। जब सहज समाधि में आओगे तो खुली आंखों से दिखाएंगे परमात्मा को, खुली आंखों से, नंगी आंखों से। तब देख के तुम हैरान हो जाओगे कि परमात्मा तो सदा ही मौजूद था और हमारे चारों तरफ मौजूद था। पूरा आकाश उसी से भरा था। हमारी नज़र कैसे नहीं जाती थी? हमारी दृष्टि कैसे नहीं जाती थी? तो आकाश तो सत्य है, क्योंकि आकाश है। ये सारा हवा वायु निकाल ली जाए तब भी आकाश, याद रखना। और ऊंचे चले जाओगे तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, मगर आकाश तो है। और आकाश के में परमात्मा है, ये दोनों सत्य है। लेकिन समय कहीं नहीं है। हम कहेंगे कि समय ले आओ, 1 किलो समय मेरे को चाहिए, ला सकते हो मेरे को? या मैं कहूँ 1 क्यूबिक फीट हमको समय चाहिए, ला सकते हो? नहीं ला सकते। लेकिन मैं कहूँ कि 1 क्यूबिक फीट आकाश चाहिए, तो तुम कह सकते हो ये रहा एक ये रहा 1 क्यूबिक फीट आकाश। ठीक है? तो आकाश तो है, लेकिन समय मैं कहूँ कि हमको समय ला दो कहीं से। तुम कहते हो अतीत, अतीत है कहाँ? तुम कहते हो जो बीत गया उसका अस्तित्व कहाँ है? अतीत का अस्तित्व कहाँ है? ठीक है ना? नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, अतीत का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे तुम कहोगे कि भविष्य, हम क्या भविष्य कहाँ है नहीं? वो तो तुम्हारी मान्यता में है, भविष्य तो है नहीं। और जब अतीत और भविष्य में नहीं है तो वर्तमान भी नहीं है। भाई वर्तमान अतीत और भविष्य का संगम है। जब अतीत है ही नहीं, जब भविष्य है ही नहीं, तो वर्तमान भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें क्या कहूँ, अतीत से मुक्त हो जाओ, भविष्य से मुक्त हो जाओ। फिर मुझे लगता है कि मुझे गलत न समझ बैठो कि स्वामी जी वर्तमान में आने को कह रहे। एक बंदे ने मुझसे कहा कि एक अजीब बात है कि ओशो भी कहते थे कि अतीत से मुक्त हो जाओ, भविष्य से मुक्त हो जाओ, वर्तमान में आ जाओ। लेकिन आप तो कहते हैं वर्तमान से भी मुक्त हो जाओ। मैं क्या दोनों बातें ठीक है? ध्यान में अगर तुम हो तो वर्तमान में हो, लेकिन हम तो समाधि में ले जा रहे हैं, हमें तो वर्तमान से भी मुक्त कराना है। ध्यान तक तो ठीक है, वर्तमान में, नाउ एंड हियर यू आर इन मेडिटेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे अगर समाधि में चलना है तो समय से मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो तुम जा ही नहीं सकते समाधि में। तो इसीलिए कहते हैं, और फिर पूछते हैं मन क्या है, समय और मन क्या है? तो समय तो है ही नहीं, और ये जो मन है ये चेतना का परिवर्तनशील हिस्सा मन है। इसलिए मन और माया एक है। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन हो समाये। और 3 लोग संशय पड़ा, का कहूँ समझा। मन ही माया है, मन का ही विस्तार माया है। क्यों? ये जो माया है ना, आत्मा, ये शरीर, तुम कहोगे कि एक अभी तो आप कह रहे थे कि माया ब्रह्म की शक्ति है, मतलब वो ब्रह्म का मन माया है। ऐसा सोच लो, ब्रह्म का मन माया है और हमारी जो माया है वो मन है, और ब्रह्म का मन माया है। मन विस्तृत हो गया तो माया, क्योंकि अगर हमारी चेतना विस्तृत हुई तो क्या हो जाएगी? ब्रह्म हो जाएगी। ठीक है? तो हमारी चेतना की जो शक्ति है वो माया है, वो मन है, और ब्रह्म का जो मन है वो माया है, और हमारी जो माया है वो क्या है? मन है।
तो मन और माया एक ही है। हमारी चेतना की शक्ति मन है, ऐसा भी कह सकते हो, और ब्रह्म की शक्ति माया है। तो दोनों एक ही है। लेट्स